जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य पर 2025 के लिए डेली हम क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज की हमारी यह क्लास संपूर्ण हिंदी पर बेस्ड होगी। जिस प्रकार से हमने कल क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी, उसी प्रकार से आज की यह क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे बाहर एक भी प्रश्न जाने की उम्मीद नहीं होगी। यह हमारा हिंदी का महत्वपूर्ण क्लास है। आज के इस क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, विलोम पढ़ेंगे, पर्यायवाची पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे। कह सकते हैं एक निचोड़ आपको प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि अब आपके समय में बहुत कम बचा है परीक्षा के लिए, इसलिए आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अंतिम समय में प्रश्नों की ब्रह्मास्त्र श्रृंखला यह आपके लिए बेहतरीन तरीके से तैयार की गई हमारे द्वारा। चलिए पहला टॉपिक आपको कराते हैं। पहला टॉपिक होगा हमारा तद्भव तत्सम। तद्भव और तत्सम से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम सारे टॉपिक को लगभग 8 टॉपिक को व्याकरण की कवर करने वाले हैं। ठीक है, तद्भव तत्सम, विलोम हो गया, अलंकार हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, इन सभी टॉपिकों से बनने वाले प्रश्न और भी टॉपिक वाइज कराएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार विजिट किए हैं तो निवेदन बस इतना करेंगे, आप पूरी क्लास जरूर देखिएगा। चलिए, कटघरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? देखिए, तत्सम रूप मतलब रूप नहीं पूछा जा रहा है, मतलब तत्सम क्या होगा यह पूछा जा रहा है। ठीक है, कटघरा का तत्सम क्या होगा? ए ऑप्शन कटाल होगा, बी ऑप्शन कड़वा होगा, सी ऑप्शन काष्ठी होगा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए। चलिए, कटघरा, कटघरा का कौन सा विकल्प होगा? हमने आपसे पहले बताया कि तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं और तद्भव शब्द वह होता है जो हिंदी में सेम टू सेम प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कटघरा का हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कटाल तो हिंदी का लग रहा है, कड़वा भी वैसे ही, तो हमारा काष्ठगिरी जो है संस्कृत का लग रहा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इस पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन होगा, काष्ठगिरी जो है कटघरा का तत्सम रूप होगा। तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, कपूर शब्द का तत्सम है। कपूर शब्द का तत्सम कौन सा है, आपसे यह पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन, माफी चाहते हैं, कपूर शब्द है। कपूर शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन तत्सम, बी ऑप्शन तद्भव, सी ऑप्शन देशज और डी ऑप्शन इनमें से कोई। बताइए। जिस प्रकार से मैंने यह गलती कर दी पढ़ने में प्रश्न को, उस प्रकार से आप भी गलती कर सकते हैं, इसलिए प्रश्न को परीक्षा में आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी में मत रहिएगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कपूर शब्द देख लिया और नीचे तत्सम देख लिया, तो मैंने सोच लिया कि यहाँ पर तत्सम ही पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा, मेरी तरह गलती मत करिएगा। आप ध्यान से प्रश्न पहले पूरा पढ़िएगा तब उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न की। कह रहा है कि कपूर शब्द है, क्या होगा बता दीजिए। तो कपूर बिल्कुल तद्भव है, आप देसी भाषा में यूज किए होंगे, आपको पता होगा। तो यह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। कपूर शब्द तद्भव हो जाएगा। अगर तत्सम पूछा जाए तो यहाँ पर कर्पूर हो जाएगा, कर्पूर। ठीक है, यहाँ पर मात्रा लग जाएगा, उसके बाद यह कर्पूर हो जाएगा, तो यह हमारा तत्सम बन जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर तत्सम शब्द को चुनना है। तत्सम मतलब मैंने आपसे पहले बताया, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है और इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन कलश है, बी ऑप्शन कलश है, सी ऑप्शन कलश है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए, कलश और कलश में थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ स का। आप बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए, बिल्कुल सही, कलश हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो यह हमारा तत्सम का शब्द हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे पास प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही अधिक है, क्योंकि हमें 8 टॉपिक को यहाँ पर क्लियर कराना है, तो इसलिए थोड़ी सी क्लास की स्पीड तेज रखेंगे। आप देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, क्योंकि अब आपको अगर थ्योरी कहें तो थ्योरी पढ़ाने का समय नहीं हमारे पास, इसलिए हम प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक प्रश्नों की आपके समक्ष रख रहे हैं। आप मॉडल पेपर भी इसे मान सकते हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करके आपके लिए यह क्लासेज प्रोवाइड की जा रही अंतिम समय के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा मोर का तत्सम शब्द होगा। मोर आप जानते होंगे, मोर। ठीक, चलिए मोर का तत्सम शब्द बता दीजिए। ए ऑप्शन मयूर होगा, मयूर होगा। देखिए, यहाँ पर मयूर लिखा गया है और सी ऑप्शन मयूर होगा और डी ऑप्शन मोर होगा, सी ऑप्शन मोर होगा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा उत्तर सही होने वाला है। चले, कई लोग होंगे जो मोर ही मार देंगे, ऐसा मत करिएगा। मोर का तत्सम शब्द पूछा है, अगर आपको नहीं आता फिर भी वह शब्द मत मारिए हिंदी में,
वह सेम टू सेम गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मोर का तद्भव पूछा रहता तो वह होता मोर भले हो सकता था। ठीक, यहाँ पर हमारा मयूर होगा। संस्कृत में हम मयूर यूज करते हैं। ठीक है, संस्कृत में जो शब्द हम यूज करते हैं मोर के लिए वह होता है मयूर, इसलिए हमारा यह उत्तर निकलेगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बी ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्नों का हमारा अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। देखिए यहाँ से उपसर्ग चालू हो गया, माफ़ी चाहेंगे यहाँ पर कैसे थोड़ा सा एक शब्द यहाँ पर उपसर्ग का आ गया। चलिए एक शब्द उपसर्ग का आ गया है, आगे अभी दूसरा फिर से टॉपिक आ जाएगा, इसको भी देख लीजिए। अभिशाप सर्व शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, इसमें अभी होगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा कौन सा, विलोम शब्द। जहाँ दोस्तों विलोम शब्द से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को अब हम देखने वाले हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल पर बने हो तो पूरी क्लास को जरूर देखकर जाइएगा। ठीक है, और अपने मित्रों तक भी इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, उन्हें भी बताइए कहीं पर आपको स्पेशल क्लास अच्छे से प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज आपकी परीक्षा तक देखने को मिलती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, विलोम शब्द से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कह रहा है कि ऋजुता का विलोम है। चलिए ऋजुता का विलोम कौन सा होगा, टेढ़ापन होगा, वक्रता होगा, तिरछापन होगा, बांकापन होगा, बताइए। तो ऋजुता का विलोम शब्द कौन सा है, चलिए बिल्कुल सही, ऋजुता का जो विलोम होगा वह होगा वक्रता, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, ये जो आज के इस क्लास में शामिल किए गए हैं। आपके ज़्यादातर प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा, ए ऑप्शन विस्तार, बी ऑप्शन संक्षेप, सी ऑप्शन लंबा और डी ऑप्शन दीर्घकालीन, बताइए। लाघव शब्द का विपरीतार्थक, विपरीतार्थक मैंने आपसे पहले भी बताया, अगर शब्दों का हेर फेर किया जाए तो आप फंसिएगा मत, विपरीतार्थक मतलब विलोम ही होता है। ठीक है, चलिए लाघव मतलब छोटा हो जाएगा, विस्तार मतलब बड़ा हो जाएगा। ठीक, चलिए हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। कह रहा है नैसर्गिक का विलोम है। नैसर्गिक एक शब्द है, उसका विलोम पूछ रहा है, क्या होगा। ए ऑप्शन सात्विक होगा, बी ऑप्शन कल्पित होगा, सी ऑप्शन कृत्रिम होगा और डी ऑप्शन जटिल होगा, बताइए। नैसर्गिक, चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली सुबह 10 बजे हमारे चैनल पर आपको क्लासेज मिल रही हैं और शाम को 5 बजे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी सीडीपी के हम करा रहे हैं। ठीक है, चलिए सीडीपी की मैराथन बहुत जल्द होने वाली महामैराथन होगी, बने रहिएगा। अगर आप सीडीपी के लिए हमसे जुड़े थे तो आपको निराश नहीं करने वाले, अब हम आपके लिए मैराथन की झड़ी लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए नैसर्गिक का विलोम बताइए। तो नैसर्गिक का जो विलोम होगा वह होगा कृत्रिम, हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नैसर्गिक का विलोम होगा कृत्रिम। आगे बढ़ते हैं, अंतिम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम आपको कराना चाहते हैं, इसलिए क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज रखेंगे। आप हो सके तो पूरी क्लास जरूर रोजाना देखें सुबह 10 बजे हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न होगा निषिद्ध शब्द का विलोम है। निषिद्ध शब्द का विलोम कौन सा होगा यह बताइए। ए ऑप्शन विहित, बी ऑप्शन संदिग्ध, सी ऑप्शन अनुपयोगी और डी ऑप्शन प्रतिबंधित, बताइए। विहित शब्द का निषिद्ध शब्द, चलिए माफी चाहते हैं, निषिद्ध शब्द का बताइए। निषिद्ध का विहित होगा, हमारा ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको इस प्रकार से डेली 4-5 प्रश्न हर टॉपिक से करा दिया जाए तो आपकी तैयारी किस प्रकार की होगी आप ही बताइएगा कमेंट करके एक बार। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हमने आपको 2-3 टॉपिक पढ़ा दिया, तद्भव, तत्सम और विलोम शब्द। अब यहाँ से हम देखेंगे पर्यायवाची से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले निवेदन बस इतना करेंगे, पूरी क्लास जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि अंतिम समय का यह जो है ब्रह्मास्त्र आपके समक्ष प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे द्वारा। तो पर्यायवाची, संधि, समास, अभी ये 3-4 टॉपिक और बचे हैं। इस क्लास को जरूर देखिएगा, पूरा मिस मत करिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा आपको पता होगा कि इसका पर्यायवाची कौन सा है, बताइए। ए ऑप्शन निशाकर, बी ऑप्शन निशाचर, सी ऑप्शन ताराड़ी और डी ऑप्शन इनमें से कोई, बताइए। चलिए चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए।
बिल्कुल सही। निशाचर राक्षसों को कहा जाता है, राक्षसों को निशाचर कहते हैं हम। ठीक। तरण जो होता है नदी का किनारा को कहा जाता है। बिल्कुल। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा निशाकर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निशाकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेट ना करते हुए अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस हमें कम समय में करना है। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड तेज रखेंगे। आप डेली हमारे इस प्रकार की क्लासेस को देखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ, बाकी आप तैयारी करते रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि महादेव का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। महादेव का पर्यायवाची अगर आप बता दे रहे हैं तो सोचिए महादेव कृपा करेंगे ही आप पर परीक्षा पास करने के लिए। तो चलिए महादेव भोलेनाथ, एक बार नाम उनका स्मरण करिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए, महादेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। गरुड़ ध्वज होगा, नारायण होगा, चंद्रशेखर होगा, इनमें से कोई बता दीजिए। तो चलिए, महादेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बिल्कुल, चंद्र को धारण करते हैं इसलिए इन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रमा को धारण करने के कारण ही इन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। आप सभी को पता होगा। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, महादेव का पर्यायवाची बिल्कुल चंद्रशेखर होगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द है, बताइए कौन सा होगा। कानन का पर्यायवाची शब्द है पुष्प होगा, विहित होगा, वन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बता दीजिए कौन सा सही होने वाला है। कानन, कानन किसे कहते हैं आप पता बताइए एक बार। चलिए, कानन बिल्कुल सही। कानन कहेंगे हम वन को, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कानन कहेंगे वन को। ठीक। चलिए, आप लक्ष्य तक पर देख रहे इस समय संपूर्ण हिंदी का निचोड़। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों तक भी शेयर जरूर करिएगा। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनसे एक बात खास करके कहना चाहते हैं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने से आप पास नहीं होंगे। साफ बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने से आप पास नहीं होंगे। अगर आप डेली क्लासेज नहीं देखेंगे तो उसमें आपकी गलती, हमारी कोई गलती नहीं। ठीक है, हमारी तबीयत भी ख़राब रहती है लेकिन फिर भी आपके लिए क्लासेज डेली प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आवाज़ इस समय देख रहे होंगे थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आवाज़ में, लेकिन आपके लिए क्लासेज सुबह 10 बजे में डेली प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक। चलिए, बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र, आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मत पढ़िएगा। आप पेपर में बैठेंगे तो आपको पछतावा तो जरूर होने वाला है। बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि घूसर, घूसर शब्द का पर्यायवाची। घूसर जानते हैं, बताइए। ए ऑप्शन अश्व, बी ऑप्शन मेध, सी ऑप्शन गंधर्व और डी ऑप्शन अजर। चलिए बताइए, घूसर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। बिल्कुल गर्दर्भ हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घूसर का पर्यायवाची गर्दर्भ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो बचे हैं दो, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक हमारा टॉपिक होगा संधि और दूसरा टॉपिक होगा हमारा समास। ठीक है, तो इन टॉपिक को जरूर देखिएगा क्योंकि हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं लास्ट में रखते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को लास्ट में रखते हैं ताकि कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग आते हैं 2-4 मिनट देखकर चले जाते हैं क्लास को। उन लोगों से हम बताना चाहते हैं कि हमारी जो मेन प्रश्न सबसे होते हैं वो बीच में होते हैं और लास्ट में होते हैं। ठीक है, तो चलिए संधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए। संधि और समास आपको पता होगा किसी भी परीक्षा के ये जड़ कहे जाते हैं हिंदी के लिए। ठीक है, आपके परीक्षा में प्रीवियस ईयर देख लीजिए, संधि और समास से भर भर के प्रश्न आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संधि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। पूरी क्लास देखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। परीक्षा स्पेशल क्लास डेली प्रोवाइड सुबह 10 बजे में की जा रही है। बाकी क्लास कैसी लग रही है यह भी कमेंट करके बताते रहिएगा। चलिए, संधि का पहला प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है निर्गुण का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। निर्गुण, निर्गुण का पूछा जा रहा है, संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, बताइए। ए ऑप्शन निर प्लस गुण होगा, बी ऑप्शन नी प्लस गुण होगा, सी ऑप्शन निह प्लस गुण होगा और डी ऑप्शन निर प्लस गुण होगा। बता दीजिए कौन सा उत्तर होने वाला है। चले जल्दी बताइए, निर्गुण का कौन सा होगा बताइए। बिल्कुल सही, निह गुण हो जाएगा। इसमें कौन सा संधि होगा आपसे पूछा जाए तो वह हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, निर्गुण में कौन सा संधि हो जाएगा तो वह हो जाएगा विसर्ग संधि, यह भी नोट करिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का निह गुण हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और संधि याद करिएगा विसर्ग होगा। ठीक है, विसर्ग का कुछ उदाहरण जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है इस संधि का नाम बताइए, इस शब्द में कौन सी संधि यूज हुई है उसका नाम पूछ सकता है आपको।
इसका निचोड़ आपको मिल रहा है यहाँ पर, पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पेपर में आएंगे, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास देखिए जरूर, ठीक है। चलिए जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन व्यंजन संधि, बी ऑप्शन विसर्ग संधि, सी ऑप्शन दीर्घ स्वर संधि और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, एक बार बताइए तो। चलिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा पता है, जगत, ठीक, जगत धन नाथ हो जाएगा, ठीक। चलिए इसका जो है जगत नाथ हो जाएगा, इस प्रकार से होगा हमारा जो होगा व्यंजन संधि होगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यंजन संधि हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद होगा। चलिए 10 सेकंड का समय देंगे इस क्लास में, आपके इस प्रश्न को उत्तर हम देखना चाहते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। ए ऑप्शन प धन अवन हो जाएगा, बी ऑप्शन प धन वन होगा, सी ऑप्शन पो धन वन होगा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए, चलिए बताइएगा उत्तर, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर बताते हैं। चलिए जल्दी कमेंट करिए। बिल्कुल पवन का संधि विच्छेद बताइए, बिल्कुल सही। चलिए कौन सा उत्तर, बिल्कुल हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने लोग सही उत्तर दिए कमेंट में अपना नाम लिखिए एक बार, तो चलिए जल्दी से कमेंट करिए अपना नाम। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा इत्यादि में कौन सी संधि होगी। इत्यादि एक शब्द है, कौन सा इसमें संधि होगा आप बताइएगा। यह प्रश्न तो शायद आप बहुत पढ़े होंगे, बताइए। चलिए बहुत पढ़ लिए होंगे, बता दीजिए इत्यादि में कौन सा संधि होगा। यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, बताइए। चलिए इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होगी बता दीजिए। बिल्कुल यण संधि होगी, यण संधि होगी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे अगले टॉपिक को अब देखेंगे। हमारा सबसे बेस्ट टॉपिक जो होता है वह होगा समास। क्या आप लोग तैयार हैं समास पढ़ने के लिए। चलिए समास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। समास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे हम आपको लगभग 5 से 6 प्रश्न प्रोवाइड करने वाले हैं, तो पूरी क्लास को देख लीजिएगा, उसके बाद ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी आपको। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज रीड के लिए सुबह 10 बजे में प्रोवाइड की जा रही हैं। बिहार शिक्षक भर्ती की क्लासेज भी स्टार्ट कर दी गई हमारे चैनल पर, अगर आप उसकी भी तैयारी करना चाहते हैं तो साथ साथ उसकी भी तैयारी करते रहिएगा। चलिए समास का पहला प्रश्न देखिए। अगर आवाज़ में कुछ दिक्कत आ रही है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि गला थोड़ा ख़राब है, आवाज़ में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन आपकी क्लासेज कभी बाधित नहीं होने पाएंगी, ठीक। चले कह रहा है पंकज में कौन सा समास है। पंकज एक शब्द है, इसमें पूछ रहा है कौन सा समास है। ए ऑप्शन द्वंद्व समास, बी ऑप्शन कर्मधारय समास, बी सी ऑप्शन बहुब्रीहि समास और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए पंकज, बता दीजिए पंकज में कौन सा समास होगा। बिल्कुल सही, हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा पंकज में, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगले प्रश्न पर चलिए। कह रहा है कि उपकूल में कौन सा समास है। उपकूल, ए ऑप्शन द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा। बताइए उपकूल में कौन सा समास होगा, बताइए। उपकूल बिल्कुल सही, अव्ययी भाव समास हो जाएगा हमारा, बी सी ऑप्शन होगा, माफी चाहेंगे सी ऑप्शन होगा। उपकूल में सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चले आगे प्रश्न पर, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा द्विगु समास का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। द्विगु पूछ रहा है, द्विगु। ए ऑप्शन माता पिता, बी ऑप्शन यथाशक्ति, सी ऑप्शन नवग्रह और डी ऑप्शन इनमें से कोई। बताइए तो यहाँ पर द्विगु समास की बात की गई तो वह हो जाएगा नवग्रह। नवग्रह यहाँ पर द्विगु समास होगा। और माता पिता की बात करते हैं तो यहाँ कौन सा समास होगा, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। माता पिता में द्वंद्व समास होगा और यथाशक्ति में जो है अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है, आप लोग नोट करिएगा अव्ययी भाव, ठीक। चलिए माता पिता में द्वंद्व होगा, यथाशक्ति में अव्ययी भाव होगा और नवग्रह में जो है इस प्रश्न का उत्तर हमारा द्विगु सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा समास का अर्थ है। समास आप पढ़ लिए तो अर्थ भी बता दीजिए कौन सा अर्थ होगा। ए ऑप्शन संक्षेप, बी ऑप्शन विच्छेद और डी ऑप्शन विस्तार,
सी ऑप्शन विस्तार होगा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए। चलिए, समास का अर्थ बता दीजिए एक बार। बिल्कुल, समास का अर्थ संक्षेप होता है। जो लोग विच्छेद मार रहे हैं वो लोग गलत हैं। आप लोग याद करिएगा, ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही हो जाएगा। समास का अर्थ संक्षेप होता है। ठीक। चलिए, आज की यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आप इस प्रकार की क्लासेस डेली चाहते हैं तो हमारे चैनल लक्ष्य तक को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी को भी ऑन करिएगा, क्योंकि इसे ऑन करेंगे तो आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन भेज देगा जैसे ही सुबह 10 बजे में हमारी क्लासेस लाइव होती है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं यह क्लास आपके लिए लाभकारी हो ही होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके भी बताइएगा। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे में, और डेली शाम को 5 बजे फैक्ट की क्लासेज होती है, उसको भी देखा करिए आप लोग। आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। कल फिर मिलेंगे महामैराथन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।